हुआ है, विलय नहीं हुआ है। ये बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है और ये बात मैं भी कहता हूँ कि कोई भी पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे वो केंद्रीय पार्टी हो, उसको स्वतंत्र अधिकार है ये चुनने का कि वो किसे वोट देती है। जेएमएम ने अपने आदिवासी सिद्धांत पर और देश में पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति चयन पर उन्होंने वोट देने का फैसला किया है। ये उनका निर्णय है। हम द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम उस पार्टी का विरोध करते हैं जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की गवर्नर रही हैं। हमारा उनके प्रति स्नेह और सम्मान हमेशा बरकरार रहेगा, लेकिन जिस पार्टी ने उनको बनाया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे बात सिद्धांतों की लड़ाई की है और जेएमएम ने अपना फैसला लिया है, वो स्वतंत्र है फैसला लेने के लिए। विधायक की पार्टी आपकी सत्ता की मलाई उनके साथ खा रही है, फिर उसके बाद आप करें गठबंधन धर्म का पालन। जी, आपकी पार्टी सत्ता की जो मलाई है वो खा रही है इस बात जी। में। आपके प्रतिनिधि सरकार में मंत्री ये सवाल आप जेएमएम से पूछेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जेएमएम बीजेपी के साथ नहीं है, जेएमएम विपक्ष में। तो ये सवाल आप गलत कर रहे हैं। अच्छा अनुप आप जेएमएम से पूछिए ये सवाल अनुप जी, एक सवाल है। तेजस्वी यादव ने एक कि सवाल मलाई हम उनके साथ खा रहे हैं कि वो हमारे साथ खा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक सवाल उठाया है कि द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति के रूप में स्थापित कर रही है बीजेपी, वहाँ कुछ कर नहीं पाएंगे वो। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर जब नॉमिनेशन होता है किसी भी इतने बड़े पद के लिए, देश के सबसे बड़े पोस्ट के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जो उनका बयान था वो काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाने वाला बयान था। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था और उनका कहने का लहजा कुछ अलग होगा, लेकिन उनका जो मतलब है वो सभी को मालूम है कि द्रौपदी मुर्मू जी को एक तरीके से वो शांत स्वभाव की लेडी हैं, चुपचाप रहने वाली लेडी हैं, ज़्यादा संविधान के बाहर जाके काम नहीं करती हैं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी ने उन पर उनका एक चरित्र का उदाहरण दिया है, ये गलत है। विधायक जी, आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का भी बयान आया था उनके खिलाफ। मेरे को नहीं मालूम, एनडीए कैंडिडेट मेरे को नहीं मालूम। एक आखिरी सवाल दादा, जिस तरह भी राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर जो इक्वेशन एक बिल्ड हुआ है जेएमएम और बीजेपी के बीच में, ये 2024 के मद्देनजर आपके लिए खतरे की बात हो सकती है? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी अपने बेसिस पे काम करती है, हम अपने बेसिस पे काम करती है। 2014 में भी जब राजेंद्र बाबू हेमंत सोरेन जी के साथ सरकार में थे और हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो उसके बाद भी हेमंत सोरेन जी ने अलग चुनाव लड़ा था, हम लोग ने अलग चुनाव लड़ा था। चुनाव में चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हर आदमी को प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस का, चाहे जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, हर आदमी को प्री अलायंस और पोस्ट अलायंस का एक मौका रहता है। क्या बीजेपी नहीं करती है? क्या कभी नीतीश कुमार जी के साथ करती है, कभी नहीं करती है। नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ करते हैं, कभी नहीं करते हैं। कभी शिवसेना के साथ बीजेपी ने किया, फिर बीजेपी ने नहीं किया, अब वापस जाके शिवसेना को तोड़ के वापस बीजेपी बना रही। तो ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में हर दरवाजे खुले रहने चाहिए। ये अवसरवादिता ही कहेंगे ना दरवाजा। अवसरवादिता अवसरवादिता आपके नज़र से हो सकता है, लेकिन जब केंद्र में कोई सरकार बैठती है या राज्य में कोई सरकार बैठती है, तो सरकार के माध्यम से लोगों को फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए या उनके काम में जो रुकावट है उसको कैसे हटाया जाए, वो हर प्रकार की रुकावट होती है। रुकावट पार्टी के आधार पर भी होती है, रुकावट विपक्षी दल के आधार पर होती है, रुकावट अपने सत्ता रूल दल में भी कुछ सदस्य होते हैं जो रुकावट पैदा करते हैं, और मुखिया का काम होता है उससे ऊपर आना। तो राज्यसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति चुनाव कहीं ना कहीं क्या गठबंधन जो है वो कमजोर पड़ रहा है? नहीं, गठबंधन मजबूत है, आगे भी मजबूत रहेगा।